नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट हमारा मॉडल पेपर है यह किरण पब्लिकेशन का है। दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों तो 3 बजे हमारा प्रैक्टिस सेट जो है RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है और सुबह में 9 बजे प्रैक्टिस सेट जो हमारा है यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक दोस्तों, अगर उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है दोस्तों किरण पब्लिकेशन का। अगर बात करते हैं किरण पब्लिकेशन हो या फिर यूथ कंपटीशन हो या फिर RWA का प्रैक्टिस सेट हो, अगर सभी का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है अगर वह काम नहीं कर रहा है तो आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223224। ठीक दोस्तों, वहाँ से जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला शुरू करते हैं। इसमें करंट अफेयर का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। किस पार्टी को मिला है दोस्तों नेशनल पार्टी का दर्जा? आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को, भारतीय जनता पार्टी को। तो दोस्तों नेशनल पार्टी का दर्जा जो मिला है दोस्तों यह मिला है आम आदमी पार्टी को। किसको मिला है? आम आदमी पार्टी को। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में OBC का दर्जा दिया है। ट्रांसजेंडर को जो है OBC का दर्जा कौन सा राज्य दिया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। तो बात किया जा रहा है दोस्तों ट्रांसजेंडर को जो OBC का दर्जा दिया गया है यह मध्य प्रदेश राज्य ने दिया है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन पहला वाला हमारा सही है। अगला प्रश्न इसमें 53 नंबर का पूछा जा रहा है कि कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। कह रहा है कि कौन सा देश जो विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। दोस्तों पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, तुर्की, सीरिया। तो बात किया जा रहा है कि कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को टेस्ट बन गया है दोस्तों, यह है आपका सीरिया है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। 54 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश ने अपना पृथ्वी अवलोकन ग्रह जो है तैफा जो है 1 लॉन्च किया है। दोस्तों टैफा 1 लॉन्च किया है कौन? केन्या है, ईरान है, इराक है, इजराइल। तो टैफा उपग्रह लॉन्च करने वाला दोस्तों है यह केन्या है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। पूछा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है। वित्त वर्ष जो 2022-23 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? अमेरिका है, चीन है, रूस है, जापान है। तो इसमें सही आंसर जो होगा अमेरिका, पहला ऑप्शन सही है। 56 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है माइग्रेशन फर्म हेनरी एंड पार्टनर्स जो है, कह रहा है इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनरी एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची में से कौन पहले स्थान पे है। तो 10 धनवान सूची में दोस्तों पहले स्थान पर न्यूयॉर्क है आपका। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन प्रारंभ किया है। कौन सी एजेंसी ने जो है जूस मिशन प्रारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी, नासा, इसरो, जाक्सा। तो जूस एजेंसी जो अंतरिक्ष लॉन्च करने वाला दोस्तों यूरोपीय कौन है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि ICC के 2 पूर्ण सदस्य देशों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में जो है अंपायरिंग करने वाले इतिहास की पहली महिला अंपायर कौन बनी है। इतिहास की पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों किम कार्टन है। कौन है? किम कार्टन इतिहास की पहली महिला अंपायर है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है 58 नंबर का। इसमें कह रहा है कि किस भारतीय ने विश्व शतरंज जो है आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है। एशिया और ओशिनिया का टाइटल जीतने वाले कौन व्यक्ति हैं दोस्तों? एशिया और ओशिनिया का जो ओशिनिया का टाइटल जीतने वाले हैं, इवेंट का टाइटल जीतने वाले हैं, यह आपके डी गुकेश हैं। कौन है? डी गुकेश। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। इसमें 60 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की पहली मेट्रो बनी है। किस शहर के अंदर जो है
चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन बनी है दोस्तों? कोलकाता मेट्रो ट्रेन, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है जयपुर मेट्रो। पूछा गया है किस शहर के नदी के अंदर चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन बनी है दोस्तों? यह बनी है आपकी कोलकाता मेट्रो। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन पहला वाला हमारा सही हो, कोलकाता मेट्रो। 60 नंबर 61 करंट अफेयर के प्रश्न शुरू होते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 51 है कि किस हवाई अड्डे ने 2022 में विश्व के व्यस्तस्त हवाई अड्डों की सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है? कौन हवाई अड्डा है 2022 के विश्व जो है सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में जो है 9वां स्थान प्राप्त किया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गोवा में है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कि बेंगलुरु में है। तो सबसे व्यस्त बंदरगाह दोस्तों सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है 9वें स्थान पर 2022 की सूची में जारी किया गया है दोस्तों, यह आपका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला एशियाई किंग जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है आपके महाराजगंज में। कहाँ? महाराजगंज में। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो का सदस्य बन गया है? 31वां नाटो का सदस्य जो बना है दोस्तों यह फिनलैंड है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। 54 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा देश इंटरनेशनल विग कैट्स एयरलाइंस का संस्थापक बना है, सदस्य बन गया है दोस्तों? कि कौन सा देश है इंटरनेशनल विग कैट्स एलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है दोस्तों? तो यह आपका कौन सा है? नेपाल होगा। ऑप्शन पहला हमारा सही है। 55 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्ष 2022-23 में भारत का कुल निर्यात किया गया कितना था दोस्तों? कुल निर्यात कितना था 2022-23 का पूछा है। तो 2022-23 में जो कुल निर्यात किया गया था 770.18 अरब डॉलर निर्यात किया गया था। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है, दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है दोस्तों 77वां स्थान है, 77 है। ऑप्शन क्या होगा? चौथा सही है। अगला प्रश्न है इसमें 57 नंबर का पूछा जा रहा है, कह रहा कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाले जो व्यक्ति हैं यह आपकी कौन है? नंदनी गुप्ता हैं। तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें कह रहा है कि जो है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है दोस्तों? तो यह बनी है आपकी कौन है? हरमनप्रीत हैं। कौन है? हरमनप्रीत है। 59 नंबर का प्रश्न है कि डोप स्टेट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला को जो है वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह लगाया गया है आपको संजीता चानू को। किसको लगाया गया है? संजीता चानू। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है इसमें 60वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि महर्षि पहल का लक्ष्य क्या है? महर्षि पहल का लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो इसका लक्ष्य जो है मिलेट्स के बारे में जागरूकता पैदा करना। महर्षि पहल का लक्ष्य जो है मिलेट्स के बारे में जागरूकता पैदा करना। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू किया है? गोधन न्याय योजना शुरू करने वाली जो सरकार है दोस्तों यह झारखंड की सरकार है। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है 52 नंबर का कि भारत के किस राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर 2025 तक कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बिहार में बनाया जाएगा। ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा।
इसमें पूछा जा रहा है भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है। सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन है दोस्तों, यह आपका है बिहार राज्य। कौन है, बिहार। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा गया है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में जो है बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो है बेंगलुरु कौन से स्थान पे है दोस्तों, तो यह आपके 20वें स्थान पे है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। पूछा गया कि भारत ने किसे हराकर पहला ACC वुमेन T20 जो है इमर्जिंग एशिया कप 2023 का जीता है। किसे हराया है, तो यह बांग्लादेश को हराया गया है। 57 नंबर का प्रश्न है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं दोस्तों, तो यह आपके बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। कौन मुख्यमंत्री हैं जिनका 2.5 करोड़ फॉलोवर हैं ट्विटर पर, ये हैं आपके योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 59 नंबर का पूछा गया है कि अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। अमेरिकी जो है कांग्रेस के संयुक्त सत्र को जो है 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, यह आपके हैं कौन, नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न पूछा गया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 का, कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत से स्थान पर रहा है। भारत कौन से स्थान पर रहा है, यह हमसे पूछा गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में जो है भारत 127वें स्थान पर है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए 61 इसमें करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि किसी राज्य के सिद्दीपेट जिले में पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी मूर्तिकला के रूप में एक महत्वपूर्ण खोज की है। कहाँ किया गया है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में। यह खोज की गई है आपके दोस्तों तेलंगाना राज्य में। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी 2023 में भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय कौन है दोस्तों। अग्रणी विश्वविद्यालय कौन है, तो यह आपका हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्था। पहला ही ऑप्शन सही दिया गया है। 53 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है। तो यह किस शहर में किया गया है दोस्तों, यह ढाका से शुरुआत किया गया। ऑप्शन 22 हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि भारतवर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन सा स्थान रहा है। जो है भारत 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पहले स्थान पे। तो डिजिटल भुगतान रैंकिंग में दोस्तों भारत यह पहले स्थान पर रहा है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि हुनरू इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है। सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन है, HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, इन्फोसिस है। यह होगा आपका कौन सा जो मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, यह आपकी है रिलायंस इंडस्ट्री। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। फिर पूछा जा रहा है 56 नंबर का प्रश्न है किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है, यह आपके किया गया है कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि किस देश ने विश्व जो है स्क्वैश चैंपियनशिप ने जीता है। कौन सा देश जीता है, तो यह आपका जीता है मिस्र। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि उरुग्वे ने किसको जो है 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा U20 विश्व कप 2023 खिताब जीता है। कौन जीता है दोस्तों, यह आपका जीता है इटली। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है। कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी
एनर्जी जो है ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक इसमें कौन सी है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा 67वां रैंक है। अगला प्रश्न है, इसमें 60 नंबर का पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आबाधा योजना लागू किया गया है? आबाधा योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है? यह लागू किया गया है आपके उड़ीसा राज्य में। किसमें लागू किया गया आबाधा योजना? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन चौथा हमारा पूछा जा रहा है कि किस राज्य के जो है सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग मिला है दोस्तों? किसको मिला है? तो यह आपका मिला है, किसको मिला है? यह आपके मिला है दोस्तों छत्तीसगढ़ को। क्या है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 जो है योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो इसमें जो है भारत का 5वां स्थान है। ऑप्शन चौथा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 53 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2023 का जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कनाडा, ब्रिटेन, भारत, न्यूयॉर्क। तो 2023 का जल सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो जॉर्जिया बन गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सबसे अधिक एआई निवेश वालों में से कौन से स्थान पर है? भारत सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में से कौन से स्थान पर है? 5वें है, 6वें, 8वें, 9वें स्थान पर है। तो यह स्थान जो है इसका भारत का यह है 5वें स्थान पर है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा, 5वें स्थान पर है एआई निवेश में। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि किस बैंक ने अपनी कॉपी टेबल बुक जो है द बैंकर टू एवरी इंडिया, कह रहा कि किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडिया लॉन्च की है? कौन बैंक लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च की है एसबीआई ने। कौन है? एसबीआई ने लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 57 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? किसे दिया गया है? पीसी महालनोबिस को, सी राधाकृष्ण राव को, हरिश्चंद्र को, या फिर डीआर जो है कापरेकर को दिया गया है? तो यह किसे दिया गया है दोस्तों? यह दिया गया है आपके सी राधाकृष्ण राव को। किसे दिया गया? सी राधाकृष्ण राव को। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति को जो है पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया? फ्रांस का, नेपाल का, यूक्रेन का, या फिर भारत का दिया गया है? तो यह दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर पहला जो है WPL वर्ल्ड फाइनल जीता है? मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर अपना WPL 2023 का फाइनल जीता है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स को, पहला ऑप्शन दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स, या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। तो यह हराया है दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को। चलिए अगला प्रश्न बात किया जा रहा है, तो इसमें पूछा कि असम के बक्सा जिले में आयोजित चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है? तो यह जीतने वाला जो देश है दोस्तों भारत है। ऑप्शन 2 है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो सबसे महंगा शहर जो है दोस्तों यह मुंबई है प्रवासियों के लिए। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो 52 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कह रहा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए एक नवीनतम सर्वेक्षण ने कह रहा कि किस जिला में भारत के सबसे बड़े जो है प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई है? प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई है दोस्तों। यह कहाँ किया गया? मेहराब की खोज यह हमसे पूछा गया है। मेहराब की खोज की गई है किस राज्य में है? राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, केरल से की गई है। मेहराब की खोज जो की गई है दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में की गई है।
चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 53 नंबर का। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की दी गई है? जो उबिनास ज्वालामुखी है किस देश से संबंधित है, तो किस देश में है वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? उरुग्वे के है, चिली है, जापान है, पेरू है। तो जो है उबिनास ज्वालामुखी दोस्तों यह पेरू देश में, कहाँ गए? पेरू देश में, और वहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। चलिए आप अगला प्रश्न है 54 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है 20 देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? एक्स खान क्वेस्ट जो है किस देश में आयोजित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने मंगोलिया है, चीन, रूस, अमेरिका। यह किया गया है दोस्तों आपके किस में? मंगोलिया में किया गया है। ऑप्शन क्या होगा? पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि किस क्षेत्र में पीएम प्रमाण योजना की मंजूरी दी है? किस क्षेत्र में पीएम प्रमाण योजना की मंजूरी दी गई है? कौशल विकास में, उर्वरक क्षेत्र में, या फिर आपके सामने दिया गया नवीकरण क्षेत्र, नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में, या फिर डिजिटल बुनियादी ढांचा में? तो क्या ऑप्शन इसका सही होगा? पीएम प्रमाण योजना की मंजूरी दी गई है दोस्तों, यह उर्वरक क्षेत्र में दी गई है। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन 2 वाला हमारा बिल्कुल सही है, उर्वरक क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 56 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि किसने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है? कौन व्यक्ति हैं जो दोस्तों प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार जीते हैं? यह जीतने वाले हैं आपके सलमान रुश्दी हैं। कौन है? सलमान रुश्दी। ऑप्शन बी वाला हमारा दूसरा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि मिस्र ने किसे ऑर्डर ऑफ द नाइल, कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया है मिस्र ने? तो यह सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि किसने जो है कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है? किसने जीता है दोस्तों और कैस्पर रूड को हराया है? तो यह जीतने वाले हैं नोवाक जोकोविच। सभी को पता होगा नोवाक जोकोविच। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है किस आईआईटी संस्था ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित किया है? क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित किया गया है। कौन सी आईआईटी संस्था है? तो यह आपकी आईआईटी कानपुर संस्था है। कौन सी? आईआईटी कानपुर संस्था। ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? यह ऑप्शन आपके सामने है, अंजू रानी है, भावना कोहली है, बबीता कुमारी है, भवानी देवी है। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों आपकी भवानी देवी है। चलिए करंट अफेयर का प्रश्न हम कंप्लीट करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि अश्वनी वैष्णव ने भारत में किस वर्ष के अगस्त से पहले बुलेट ट्रेन शुरू की जाने की घोषणा की है? जो अश्वनी वैष्णव है कब से शुरुआत करेंगे बुलेट ट्रेन चलने की शुरू की जाएगी? कब से? 2026, 27, 25, 28। तो जो बुलेट ट्रेन चलेगी दोस्तों यह आपकी 2026 से शुरू हो जाएगी। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? वैश्विक आतंकवाद में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 13वें स्थान पर है। आतंकवाद में 13वें स्थान पर। अगर बात करें पहले स्थान पर कौन सा है तो आपका अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले स्थान पर है। चलिए 53 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया के सबसे खुश देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है खुशी के मामले में पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर जो होगा फिनलैंड खुशी के मामले में पहले स्थान पर है, सबसे सुखी देश है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया 54 नंबर का
कह रहा किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। 30 वर्षों में पहली बार जो है पोलियो संक्रमण का मामला पहली बार आया है। कहाँ से? संयुक्त अरब अमीरात से, बुरुंडी से, रवांडा से, श्रीलंका से है। तो इसका सही आंसर जो होगा पोलियो संक्रमण का पहला मामला सामने आया है, यह बुरुंडी से आया है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.98 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है। यह बढ़कर कितना हो गया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 578.78 डॉलर। कितना है? ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 578.78 डॉलर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 56 नंबर का, इसमें पूछा गया है किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। कौन सी कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? रिलायंस ग्रुप है, हिंदूज ग्रुप है, टाटा ग्रुप या फिर अदानी ग्रुप है। इसका सही आंसर जो होगा अदानी ग्रुप है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नैनीताल में, माउंट आबू में, कवलूर में, हालने में। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों यह किया गया है आपके नैनीताल में। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है करंट अफेयर का कि किसे 2022 के लिए हॉकी इंडियन पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है, किसे चुना गया है दोस्तों? यह आपके सही आंसर जो होगा हार्दिक सिंह को चुना गया। ऑप्शन दूसरा होगा हार्दिक सिंह। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है 59 नंबर का, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस से विकसित करने वाला कौन सा संस्था है दोस्तों? कौन सी आईआईटी संस्था है? इसका सही आंसर जो होगा पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस से विकसित करने वाला जो दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाएगा, इसकी जो उद्घाटन वो निर्माता किया है दोस्तों, निर्माण किया। इसका सही आंसर जो होगा आपका आईआईटी मद्रास होगा। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है आपके 60 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों रोहन बोपन्ना है। कौन है? रोहन बोपन्ना। ऑप्शन इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? यह किया गया है दोस्तों आपके चेन्नई में। ऑप्शन क्या होगा? बी वाला सही होगा, चेन्नई में। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। भारत किस स्थान पर है? तो यह होगा आपके 67वें स्थान पर है, 67वें स्थान पर है भारत ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू करने वाला कौन सा देश है? कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, रूस है। तो इसका सही आंसर जो होगा कनाडा है दोस्तों, डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू करने वाला। अगला प्रश्न है कि पतले प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। जो पतले प्लास्टिकों और थैलों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है दोस्तों, यह आपका है न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने जो है 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। तो यह कौन दिया है दोस्तों? कौन सा है? तो इसे दिया गया है दोस्तों, यह विश्व बैंक ने दिया है। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा, विश्व बैंक। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 56 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने प्राधिकृत आर्थिक संचालक AEOT
T3 का दर्जा प्राप्त किया है? T3 का दर्जा कौन प्राप्त किया है दोस्तों? इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका GAIL, जिसे गैल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों में लिस्ट में से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कौन से स्थान पर है? रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी जो है किस स्थान पर है? 25वें स्थान पर है, 35वें में, 45वें में, 15वें स्थान पर है? तो यह आपके 45वें स्थान पर है। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि किसको अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश अवार्ड मिला है? किसे जो है अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया है आपके दोस्तों शेखर कपूर को दिया गया है। किसे? शेखर कपूर को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 59 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 59 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो ने बहुप्रतिरक्षी मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया है? मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है दोस्तों इसरो द्वारा? तो यह लॉन्च किया गया है 14 जुलाई को। कब लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा चंद्रयान 3? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें कह रहा है कि लुसाने डायमंड 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी को थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? आप प्रश्न आपके सामने है कि लुसाने डायमंड लीग 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? थ्रो में जो स्वर्ण पदक जीते हैं यह आपके हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा हैं। ऑप्शन क्या होगा? चौथा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद किसे नए कानून या न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? कानून और न्याय मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए गए हैं दोस्तों आपके कौन है? ऑप्शन डी होता है अर्जुन राम मेघवाल है। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन जो होगा चौथा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवाद, गैंगस्टर, ड्रग्स तस्करों के गठजोड़ के खिलाफ किस ऑपरेशन चलाया है? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है दोस्तों? जो आतंकवादी, गैंगस्टर, ड्रग्स तस्करों के लिए यह चलाया गया है ऑपरेशन, क्या चलाया? ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा फिजी। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि किस देश के 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है? किस पेड़ को है दोस्तों? किस देश के हैं? तो यह है दोस्तों आपका चिली देश। ठीक है, चिली देश। ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था? भारत और किसके बीच में? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में यह अभ्यास शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यूबीआई ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्ज किया है? यह किया गया है दोस्तों आपके किसे? केरल राज्य को। अगला प्रश्न है आपके सामने 57 नंबर का, किसे हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं दोस्तों? तो यह बने हैं आपके प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा कि किसने यूपीएससी के अध्यक्ष पद की शपथ ली है? यूपीएससी पद की जो अध्यक्ष पद के शपथ लिए हैं कौन है? यह मनोज सोनी हैं। मनोज सोनी जो है यूपीएससी के अध्यक्ष पद की शपथ लिए हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 59 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है? पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी गई है दोस्तों। कहाँ रखी गई है?
इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि कपिलेश्वर मंदिर जिसे ASI की संक्षिप्त संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है, किस राज्य में स्थित है? कपिलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आपके सामने इसमें पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के बाद अब किस राज्य में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है? जम्मू कश्मीर के बाद जो है लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है? हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर राजस्थान में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, जो लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है जम्मू कश्मीर के बाद, यह मिला है राजस्थान में। कहाँ मिला है? राजस्थान में। चलिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि भारत ने किस शहर में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है? प्रश्न है आपके सामने, भारत ने किस शहर में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी किया है? तो कहाँ, कौन से शहर में दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 53 नंबर का, पूछा गया कि अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस में? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन है? ऑप्शन तीसरा है, प्रतिमा भुल्लर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 54 नंबर का, पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, एमी पोप हैं, जीना बोसवेल हैं, बारबरा स्मिथ है, लिंडा रेरंड है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन पहला ही वाला, बिल्कुल सही है, एमी पोप है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा प्राप्त GI टैग की लिस्ट में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? पहले स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पर पूछा गया है। GI टैग की लिस्ट में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन आपके सामने असम है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर जो होगा दूसरे लिस्ट में है, यह आपका दूसरे नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 56 नंबर का, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसे डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तरांचल के हैं, उत्तर प्रदेश के या फिर झारखंड के हैं, या उत्तरांचल कहाँ के हैं दोस्तों जिसे अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा? तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 57 नंबर का, किस भारतीय शहर में दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेदिक मेला आयोजन किया जाएगा? प्रश्न है आपके सामने, किस भारतीय शहर में दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? किस शहर में पूछा गया है? तिरुवनंतपुरम में है, चेन्नई में है, कोलकाता, मदुरई में? तो वैश्विक आयुर्वेद मेला जो आयोजित किया जाएगा, यह किया जाएगा आपके दोस्तों कहाँ किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर का, देख लेते हैं। चलिए 58 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कह रहा कि IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? IPL में एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन हैं? ईशान किशन है, या फिर यशस्वी जायसवाल हैं, रिंकू सिंह हैं, शुभमन गिल हैं? तो 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर जो हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएंगे, यह हैं आपके कौन है? शुभमन गिल हैं, शुभमन गिल। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया गया? 26 दिसंबर को, 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 सितंबर को? तो सतत परिवहन दिवस जो मनाया जाएगा दोस्तों, यह मनाया जाएगा आपके कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर को।
ठीक है, ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 60 नंबर का, कह रहा किसके द्वारा हाल ही में द गोल्डन, कह रहा कि द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है दोस्तों आपके ऑप्शन दूसरा होता है रस्किनी बांड द्वारा। द गोल्डन ईयर्स जो पुस्तक के लेखक हैं रस्किनी बांड हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया कि आदिवासी किसानों द्वारा संरक्षित बीजों के संरक्षण के लिए एक समिति को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो यह बना है आपका उड़ीसा राज्य है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि NIRF की ओवरऑल रैंकिंग 2023 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर रहा है? NIRF की ओवरऑल रैंकिंग में जो है कौन सा इंस्टीट्यूट फर्स्ट स्थान पर रहा था, पहले स्थान पर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले स्थान पर जो रैंक प्राप्त किया है यह है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास की। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही है। 53 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, प्रश्न है कि किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? क्या किसका किया, कहाँ किया जाएगा दोस्तों? यह किया जाएगा आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही है, संयुक्त अरब अमीरात में। 54 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि नाटो ने पहली बार किस देश में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया है? प्रश्न है कि नाटो ने पहली बार किस देश में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया है? तो यह किया है दोस्तों नाटो जो है यह किया है आपका ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, फिनलैंड के साथ। कहाँ किया गया है? फिनलैंड। चलिए अगला प्रश्न है 55 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है टाटा ग्रुप ने किस राज्य में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है? गीगा फैक्ट्री कहाँ बनाई जाएगी दोस्तों, किस राज्य में? गुजरात में, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। तो गीगा फैक्ट्री बनाने वाला जो फैसला लिया गया है दोस्तों यह बनेगी आपकी कहाँ? ऑप्शन पहला होगा गुजरात राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है 56 नंबर का कि काश फिल्म, एक मिनट, प्रश्न है आपके सामने कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है अभिनेता के रूप में? तो यह दिया गया है दोस्तों आपके कौन सेक्टर है, कौन है? कोजी याकुसो है। कौन है? कोजी याकुसो। अगला है 57 नंबर का, कह रहा है कि किसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन पैनल COP28 के लिए सलाहकार समिति में नामित किया गया है? किसे किया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा नामित किया गया ऑप्शन चौथा होता है मुकेश अंबानी को। 58 नंबर का प्रश्न है कि किसे भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है आपके ऑप्शन दूसरा होता है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। चलिए 59 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, किस भारतीय शटलर ने हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? कह रहा कि किस भारतीय शटलर ने हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? कौन व्यक्ति हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका HS प्रणय है। कौन है? HS प्रणय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 60 नंबर का, पूछा गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है? के फोन परियोजना का शुभारंभ किया है कौन सा राज्य है दोस्तों? यह शुरुआत करने वाला आपका तेलंगाना राज्य है। कौन होगा?